YLS न्यूज में आपका स्वागत है। तेज प्रताप यादव ने मम्मी पापा के नाम लिखा संदेश, जयचंदों की तरफ भी किया इशारा, पढ़े पूरी बात। तेज प्रताप यादव को उनके पिता और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। वहीं इस घटना के बाद से जमकर राजनीति हो रही है। अब लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने मम्मी पापा के नाम एक संदेश लिखा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की है, जिसके बाद अब फिर से राजनीतिक माहौल गर्म होने वाला है। उन्होंने पोस्ट में अपने साथ मौजूद जयचंदों की तरफ भी इशारा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार और विश्वास चाहिए। बता दें कि सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव के अकाउंट से की गई एक पोस्ट के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की है। अपनी पोस्ट में उन्होंने एक्स पर लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर हैं आप और आपका दिया कोई भी आदेश। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहे हमेशा। बढ़ते हैं आगे की खबर में। खुद आतंक फैलाने वाला पक्ष सिंधु जल संधि उल्लंघन के लिए हम पर न मरे दोष, पाकिस्तान को भारत की दो टूक। कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, पाकिस्तान जो खुद इस संधि का उल्लंघन कर रहा है, उसे इसके लिए भारत पर दोषारोपण करने से बचना चाहिए। इससे पहले शुक्रवार को इसी सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका देश भारत को रेड लाइन पार नहीं करने देगा और संधि को स्थगित कर करोड़ों लोगों की जिंदगी को राजनीतिक लाभ के लिए खतरे में नहीं डालने देगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को सिंधु जल संधि के उल्लंघन के लिए भारत को दोषी ठहराना बंद करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन से होने वाला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इस संधि के क्रियान्वयन में बाधा डाल रहा है। तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शुक्रवार को आयोजित ग्लेशियर्स पर संयुक्त राष्ट्र के पहले सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद के जरिए इस संधि का उल्लंघन कर रहा है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। गुड न्यूज, पटना में 15 अगस्त से दौड़ेगी मेट्रो, इन 4 स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन। बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने शनिवार को पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक कॉरिडोर का निरीक्षण किया। वे मेट्रो डिपो और ISBT स्टेशन गए। मंत्री ने कहा कि पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। उद्घाटन 15 अगस्त को होगा। ये पटना के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, जब राजधानी के लोगों को एक अत्याधुनिक मेट्रो सेवा मिलेगी। मंत्री ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों की गति एवं गुणवत्ता पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि पटना मेट्रो परियोजना केवल एक निर्माण कार्य नहीं है, ये पटना की जनता का सपना है। उन्होंने कहा कि पटना मेट्रो परियोजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो शहर की यातायात व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से तेजी से आगे बढ़ रही है। मौके पर पटना मेट्रो की अपर प्रबंध निदेशक वर्षा सिंह सहित पटना और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारी मौजूद थे। बढ़ते हैं आगे की खबर में। अरुणाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से तबाही, 9 की मौत, कई लोग रास्ते में फंसे। अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ आ गई। साथ ही भूस्खलन की घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि पूर्वी कामेंग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 13 के बाना सेप्पा खंड पर शुक्रवार देर रात भूस्खलन के कारण एक वाहन के सड़क से बह जाने से 2 परिवारों के 7 सदस्यों की मौत हो गई। पूर्वी कामेंग के पुलिस अधीक्षक कामदम सिकोम ने बताया कि वाहन बिचोम जिले के बाना से सेप्पा जा रहा था, तभी भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन की चपेट में आकर वाहन गहरी खाई में जा गिरा। उन्होंने कहा कि सभी पीड़ित बाना के किचन गांव के निवासी थे। बचाव कार्य तुरंत शुरू हो गए, लेकिन मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और रात भर बेहद खराब दृश्यता के कारण इसमें काफी बाधा आई। इन चुनौतियों के बावजूद पुलिस और बचाव दल ने अपने प्रयास जारी रखे। एसपी सिकोम ने कहा, शनिवार को स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से अभियान फिर से शुरू हुआ। कई घंटों की खोज के बाद मलबा राजमार्ग से लगभग 150 मीटर नीचे पाया गया। उन्होंने कहा कि वाहन के अंदर सभी 7 लोग मृत पाए गए। पुलिस ने बताया कि निचला सुबनसिरी जिले में एक अन्य घटना में जीरो कामले मार्ग पर पाइन ग्रूव क्षेत्र के निकट हुई। खेत में भूस्खलन होने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और 2 अन्य को बचा लिया गया। बढ़ते हैं आगे की खबर में। हैवी रेन अलर्ट, पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश का तांडव, IMD का अलर्ट, अब तक 22 से ज्यादा मौत। पिछले 3 दिनों में कई पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इसके कारण भयंकर बाढ़, भूस्खलन की स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अचानक आई बाढ़ के कारण 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में मिजोरम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं, जहां सड़कें बह गई हैं, घर ढह गए हैं और कई लोग बेघर हो गए हैं।
लगातार हो रही बारिश के बीच बचाव कार्य जारी है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आने वाले दिनों में और अधिक बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। सिक्किम में लगातार बारिश और भूस्खलन का असर मेन रूट पर पड़ा है। इस वजह से शनिवार को उत्तर सिक्किम के विभिन्न हिस्सों में करीब 1500 पर्यटक फंस गए। अधिकारियों ने बताया कि दूसरी ओर भारी बारिश के कारण लापता 8 पर्यटकों की तलाश में बाधा आए और तीस्ता नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद अंततः तलाश अभियान स्थगित कर दिया गया।